जाकर वो गिर पड़े और बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो वे एक अस्पताल में थे। उनकी पत्नी और उनकी बेटी उनके बगल में बैठे रो रहे थे। अरे क्या हुआ? क्यों रो रहे हो तुम लोग? मैं ठीक तो हूँ। बुलबुल पांडे एक बहुत ही ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर थे। घूस लेना तो दूर की बात थी, अगर कोई उनके सामने घूस की बात करता तो वो ऐसे बिगड़ जाते जैसे कि किसी ने उनके पीछे पटाखों की लड़ी लगा दी हो। अब जिनको ये बात पता थी, वो तो भूल से भी उनके सामने ये बात नहीं करते थे। लेकिन जिन्हें नहीं पता थी, उन पर पांडे जी की गाज गिरती थी। एक दिन एक आदमी बिना लाइसेंस और हेलमेट की गाड़ी चला रहा था। पांडे जी ने उन्हें पकड़ लिया। अरे सर, गलती हो गई। प्लीज मुझे जाने दीजिए। पहले 1000 रुपए फाइन भरो, चालान कटवाओ, फिर जहाँ जाना है जाओ। अरे सर, अब क्या आप मेरे जैसे गरीब की जान लीजिएगा क्या? 1 लाख की बाइक लेकर सड़क पर घूम रहे हो और खुद को गरीब बता रहे हो। बुलबुल पांडे की बात सुनकर उस आदमी ने अपनी जेब से 200 रुपए निकाले और पांडे जी से कहा। अरे पांडे जी, आप जाने भी दीजिए। देखिए, 1000 रुपए चालान काटेंगे तो पूरा पैसा सरकार के पास चला जाएगा। लेकिन अगर ये 200 रुपए आपकी जेब में चले जाएंगे तो ये सारे के सारे आपके होंगे। ये कहकर उस आदमी ने 200 रुपए उनकी जेब में डालने की कोशिश की। बुलबुल पांडे बुलबुल पांडे उसकी इस हरकत पर इतना चिढ़ गए कि उन्होंने उसे खींचकर एक डंडा मारा। आए, आए, अरे ये डंडा क्यों मार दिया? पैसे कम है तो बोलिए, 100 रुपए और देता हूँ। पुलिस को क्या समझाया तुमने? हैं? हम कानून की सेवा करने के लिए। अपने पैसे अपने पास रखो और सीधे सीधे फाइन के पैसे निकालो, नहीं तो तुम्हारी बाइक जाएगी थाने में। पांडे जी की यह ईमानदारी कई लोगों को चुभती थी और इसका परिणाम उन्हें बार बार मिलता और बार बार उनका ट्रांसफर हो जाता। और इसी कारण इस बार उन्हें मायागंज आना पड़ा। लेकिन मायागंज में घटी उस घटना ने पांडे जी को सोचने पर मजबूर कर दिया। जब वो अस्पताल से घर आए, आखिर वो पान वाली कौन थी? उसने मुझ पर हमला क्यों किया? पांडे जी उसी जगह पर फिर गए जहां उन्हें वो पान की दुकान दिखी थी। लेकिन वहां तो कोई दुकान थी ही नहीं। हाँ, तो वो दुकान नहीं है। वो दुकान कहाँ से आई? पांडे जी बहुत परेशान थे। उन्होंने उस पान की दुकान के बारे में जानने की और भी कोशिश की, तो उन्हें ये पता लगा जैसा उनके साथ हुआ था वैसा और लोगों के साथ भी हुआ है। रात को वो पान की दुकान और पान वाली जरूर होती है, लेकिन अगले दिन उसका नामो निशान नहीं होता। आखिर क्या राज है इसका? रातों रात वो पान की दुकान और पान वाली कहाँ से आते हैं और फिर कहाँ गायब हो जाते हैं? पांडे जी उस रात फिर से उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्हें वो पान की दुकान और पान वाली फिर से दिखी। उन्होंने आज इस राज का पता लगाने का सोचा और फिर से वो पान की दुकान पर पहुंचे। जैसे ही पान वाली ने उसे देखा तो गुस्से में उसकी आंखें लाल हो गई और वो अपने दांतों को पीसते हुए बोली, तू फिर से आ गया? फिर से? ये कहकर वो उस पर हमला करने ही वाली थी कि पांडे जी ने कहा। हाँ बहन, मैं फिर आ गया और आज तब तक नहीं जाऊंगा जब तक ये न जान जाऊं कि आखिर तुम्हारी दुकान रात को ही क्यों दिखती है। सुबह तुम कहाँ गायब हो जाती हो? बहन तुम्हें मेरी जान लेनी है तो ले लो, लेकिन मैं एक पुलिस वाला हूँ और जब तक ये केस सुलझा न लूं मैं पीछे नहीं हटूंगा। पांडे जी के मुंह से बार बार बहन शब्द सुनकर पानवाली का गला भर आया और उसने कहा, लगता है आप उन पुलिस वालों की तरह नहीं है जिनके आगे मैं गिड़गिड़ाती रही। लेकिन उन्होंने रामाधीर सिंह से पैसे खाकर उसे कुछ नहीं किया। कमला दिखने में बहुत ही सुंदर थी और वो पान की दुकान चलाती थी। एक तो उसके पान बिल्कुल अलग होते और दूसरी उसकी सुंदरता के कारण लोगों की भीड़ हमेशा उसकी दुकान पर लगी होती। उस भीड़ में अच्छे और बुरे दोनों लोग होते। ठेकेदार रामाधीर सिंह की नजर कमला की सुंदरता पर थी। साथ ही उसकी दुकान जिस जगह पर थी वो उसे भी हथियाना चाहता था। एक दिन, जरा पान लगा दे कमला। मीठा या चाहता? अपनी तरह मीठा लगा दे। ये कहकर उसने कमला का हाथ पकड़ लिया। ये ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, छोड़िए मेरा हाथ। अरे मुझसे हाथ छुड़ाकर कहाँ जाओगी कमला? जहाँ जाओगी मुझे पाओगी, क्योंकि हम तो भाई हैं ना। जहाँ फूल होंगे वहाँ मंडराते हुए पहुंच जाएंगे। ये कहकर रामाधीर उससे जबरदस्ती करने लगा। कमला ने गुस्से में आकर उसे जोरों की लात मारी और अपने हाथ में सुपारी काटने वाला सरौता लिया और उसे धमकाते हुए कहा, रामाधीर मुझसे दूर रहो नहीं तो इसी से तुम्हारा गला काट दूंगी। रामाधीर उस समय वहां से चला तो गया, लेकिन उसने कमला को सबक सिखाने का तय कर लिया। एक रात उसने कमला की दुकान में आग लगा दी। उसका सब कुछ जलकर खाक हो गया। कमला बेचारी के पास से एक दुकान ही जरिया था अपना घर चलाने का।
जब वो खत्म हो गया तो वो परेशान हो गई। एक दिन रामाधीर उसके जख्मों पर नमक छिड़कने आ गया। अरे, मैंने सुना तुम्हारी दुकान में आग लग गई। बहुत बुरा हुआ। तो वो तो कुछ मदद करूं तेरी। अरे जो चाहिए वो दूंगा। खाली तो इशारा तो कर। रामाधीर, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत कर, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। इस बीच कमला को किसी के जरिए ये पता लगा कि रामाधीर ने ही उसकी दुकान में नहीं आग आंटी लगाई बता थी। सुन। वो तुरंत पुलिस स्टेशन गई और उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने रामाधीर से पैसे ले लिए थे, इसलिए उन्होंने उसे वहां से भगा दिया। उसके बाद भी वो पुलिस स्टेशन जाती रही, लेकिन हर बार उसे भगा दिया जाता। एक दिन तो उसने दरोगा को रामाधीर के साथ पार्टी करते हुए भी देखा।